नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। सुबह का समय हो चुका है, आप और हम मिल चुके हैं, तो सभी के लिए पहले तो गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और कैसे हैं आप? देखिए, हमारी जो आज की क्लास है, ऐसे तो आपको पता है कि कंटिन्यू इतिहास की एक कंटिन्यू सीरीज आपको मिल रही है, जिससे कि आप पर डे क्लास कर भी रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने लिख दिया है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जैन धर्म। आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। कल क्योंकि मैंने पिछली वाली क्लास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों के उदय की बात करी। उदय के क्या कारण थे, ऐसे क्या क्या कारण हुए जिस कारण धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ। जो प्राचीन काल से वैदिक धर्म चलता आ रहा था समाज में, उस समाज में वैदिक धर्म की समाप्ति के बाद कैसे वैदिक धर्म वैदिक धर्म के साथ साथ वैदिक धर्म को किस तरीके से उन्होंने समाप्त किया और आगे चल कर के वो धर्म आगे इतने विस्तृत रूप से उभर कर के सामने आए कि आज भी उनका वास्तविक स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है। और उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक जैन धर्म होता है और एक बौद्ध धर्म होता है। तो इन दो धर्मों में से ही हम आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो वो है आपके जैन धर्म। आइए जैन धर्म के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बस 1 मिनट मुझे दीजिए थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, ठीक है, चलिए। तो आज हम बात करेंगे इस क्लास में जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले मैं जैन धर्म के बारे में बता देता हूँ आपसे, ठीक है? जैन धर्म, जैन धर्म, ठीक है? जैन धर्म सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी। जैन धर्म से जुड़ी हुई सामान्य जानकारी की हम बात करें तो सबसे पहले जैन धर्म को कितने नामों से जाना जाता है? आखिर जैन धर्म के कितने नाम हैं? क्या जैन धर्म को जैन धर्म के अलावा कितने नामों से जानते हैं? तो आइए जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो अन्य नाम, सबसे पहले हम नाम के बारे में देखेंगे। अन्य नाम, ठीक है? अन्य नाम जैन धर्म को सामान्यतः कई नामों से जाना जाता है। जैन धर्म के अलावा इसे अन्य नामों से जाना जाता है। एक इसे हम कुरुचक भी कहते हैं। जैन धर्म को कुरुचक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो नाम आता है जैन धर्म का, इसे यापिनीय भी कहा जाता है। यापिनीय। इसी के साथ साथ जैन धर्म का जो अगला नाम है, इसे निग्रंथ कहते हैं। सबका मतलब अभी पता चलेगा आपको कि क्यों इसे इतने नामों से जाना जाता है। और नंबर 4, जिस जैन धर्म को हम अन्य चौथे नाम से जानते हैं उसे कहते हैं हम श्वेत पट। क्या बोलते हैं? श्वेत पट। तो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म को जैन धर्म के अलावा अन्य 4 नामों से भी जाना जाता है। इस धर्म को कुरुचक, यापिनीय, निग्रंथ और श्वेत पट के नाम से भी जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैन धर्म 5 नामों से जाना जाता है, ठीक है? आइए जानते हैं इसके अर्थ के बारे में। सामान्यतः इसका अर्थ क्या है, ठीक है? अर्थ क्या है? जैन धर्म का अर्थ क्या है, यानी जैन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसके बारे में बात करें तो देखिए, जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है, जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। विजेता होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। तो इसके अर्थ की बात करें कि जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया है जैन शब्द। आइए जानते हैं इसके बेसिक सी जानकारी के बारे में। और इसमें कुल कितने तीर्थकर हुए? कुल तीर्थकर, ठीक है? मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं बेसिक से ज़्यादा और जानकारी आपको चाहिए तो बता देना, आप हमें कमेंट करके बता देना। मैं आपको इसे पूरे डिटेल में आपको एक तरीके से बता दूंगा। वैसे डिटेल में ही क्लासेस चल रही हैं। तो कुल तीर्थकरों की बात करें तो कुल तीर्थकर इसमें कितने हुए हैं?
जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की बात करें तो इसमें जो तीर्थकर हुए हैं वो कुल हुए हैं 24 तीर्थकर हुए हैं, कुल 24 तीर्थकर, 24 तीर्थकर इसमें कुल हुए हैं। मैं पहले तीर्थकर की बात करूं कि तीर्थकर कौन थे इसके, तो पहले तीर्थकर का नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? पहले का नाम था ऋषभदेव। 24 में से पहले का नाम था, पहले तीर्थकर इनका नाम था ऋषभदेव, या इन्हीं को आदिनाथ के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है। और जो अंतिम तीर्थकर थे, अंतिम तीर्थकर, उन्हें महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थकरों में से जो पहले तीर्थकर माने जाते हैं उनका नाम ऋषभदेव या आदिनाथ, जबकि अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी को जाना जाता है। महावीर स्वामी के नाम से इन्हें जाना जाता है। यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक होते हैं। चलिए आइए जानते हैं जैन धर्म के संस्थापकों के बारे में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन कौन थे। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक देख लिया यहाँ पे, जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है, ऋषभदेव, इन्हें जैन धर्म का पहला तीर्थकर, इन्हें जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, ठीक है। वहीं हम बात करें वास्तविक संस्थापक की, तो इनको महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जबकि जैन धर्म के पहले तीर्थकर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋषभदेव आदिनाथ जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की, क्योंकि इनके बारे में आता है कि ये पहले तीर्थकर थे। ठीक है, हम तीर्थकर शब्द की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जो जैन संस्थापक होते हैं इन्हें तीर्थकर कहा जाता है, जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आता है निग्रंथ। क्या आता है? निग्रंथ। जो इसमें लिखा हुआ है कि निग्रंथ, निग्रंथ कहते किसे हैं? निग्रंथ होता क्या है? निग्रंथ की बात करें कि निग्रंथ होता क्या है, निग्रंथ शब्द का मतलब क्या होता है, तो निग्रंथ किसे कहते हैं? देखिए, जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, जबकि तीर्थकर की बात करें तो तीर्थकर किसे कहते हैं? तीर्थकर, ठीक है, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापकों को, ठीक है, जैन संस्थापकों को तीर्थकर कहा जाता है। ठीक है, जैन संस्थापक जो होते हैं इन्हें तीर्थकर कहा जाता है। मैं तीर्थकर शब्द की बात करूं तो तीर्थकर शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तीर्थकर शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, दो शब्दों के मेल से बना है। अब इन दो शब्दों के मेल से बना है, कौन कौन से दो शब्द होते हैं? तो एक शब्द होता है इसमें तीर्थ और एक शब्द होता है कर।
एक शब्द तीर्थ होता है, एक शब्द कर होता है। इन दोनों का ही अपना मतलब होता है कि तीर्थ किसे कहते हैं और कर किसे कहते हैं। ये UPSSC PET 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में ये पूछा गया था कि तीर्थकर का अर्थ क्या होता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप PET का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और वहाँ देख लीजिए कि तीर्थकर शब्द का अर्थ क्या होता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जब गांधी जी की लंगोटी पूछ सकता है तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि तीर्थकर शब्द का अर्थ क्या होता है। बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसमें इंक डालता हूँ क्योंकि यहाँ पर सही से आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए बस आप सभी लोग। यहाँ तक हो गया कि तीर्थ क्या होता है, कर क्या होता है। जहाँ तीर्थ का अर्थ होता है, तीर्थ का अर्थ होता है उन विधि नियमों एवं उपनियमों से जो मनुष्य को इस संसार रूपी भवसागर से पार उतार दे, इसी को कहा जाता है तीर्थ। तीर्थ किसे कहते हैं, यानी उन विधि नियमों या उपनियमों से जो इस प्रकृति के द्वारा यानी संसार में जो नियम उपनियम बनाए गए हैं और जो संबंधित होते हैं इसी युग में और इसी मानव से जो संबंधित होते हैं, इन नियमों और उपनियमों से जो इस संसार रूपी भवसागर से किसी को पार उतार दे, किसी मनुष्य को पार उतार दे, ऐसे को तीर्थ कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि महावीर स्वामी जी के द्वारा और महात्मा बुद्ध के द्वारा दुख को ही सबसे बड़ा कारण माना गया है। महावीर स्वामी जी ने कहा कि जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, यहाँ तक कि जरा भी दुख है। जरा मतलब बुढ़ापा, जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इंसान जन्म से लेकर के मृत्यु तक चारों तरफ तृष्णाओं से ही घिरा होता है और इन तृष्णाओं से जो मुक्ति पा लेता है, ऐसे व्यक्ति को ही इन्होंने तीर्थकर कहा। और इनको जो दूसरे इन समस्याओं से जो किसी व्यक्ति को निदान दिला सकता है या इन समस्याओं से जो छुटकारा दिलाता है, ऐसे को ही इन्होंने तीर्थ कहा। आप देखते हैं कि जब कभी होता है कि बड़े बुजुर्ग, हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कभी तीर्थ के लिए जाते हैं तो वो क्या होता है, एक धार्मिक यात्रा होती है। धार्मिक एक यात्रा होती है, धर्म से संबंधित यात्रा होती है, जिसमें बड़े बुजुर्ग अपने जीवन का एक समय ऐसा व्यतीत करते हैं जो भगवान की आध्यात्मिकता की ओर लेके जाता है। कहते हैं ना कि हम तीर्थ पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम तीर्थ पर जा रहे हैं, हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक समय निकालते हैं वो अपने जीवन का एक समय ऐसा निकालते हैं जहाँ पर वो केवल और केवल ईश्वर की ही आराधना करना चाहते हैं। वो कहते हैं, अंतिम समय में कामना करते हैं कि हे ईश्वर, हमने जो भी कुछ किया है इस संसार में, जो भी हमसे हुआ है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, हमें उन सब से क्षमा करें, हमें उनसे सबको माफ़ करें और हमें एक अच्छा सुख में जीवन और व्यतीत करने की हमें, ठीक है, ऐसी कामना करते हैं वो सभी लोग। तो वहाँ पर होता क्या है, वो तीर्थ के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर तीर्थ का अर्थ होता है उन विधि नियमों एवं उपनियमों से जो मनुष्य को इस संसार रूपी भवसागर, क्योंकि संसार है और इन संसार में मनुष्य चारों तरफ तृष्णाओं से घिरा होता है, इन तृष्णाओं से छुटकारा पाना ही तीर्थ कहलाता है। जबकि कर की बात करें कि कर का अर्थ क्या होता है, कर का अर्थ होता है करने वाला या बनाने वाला। और इन दोनों को अगर हम मिला दें, तीर्थ और कर दोनों को मिला दें, तो तीर्थ कर का अर्थ ही होता है करने वाला या बनाने वाला। और यही PET 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि तीर्थ कर का अर्थ क्या होता है, करने वाला या बनाने वाला। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यहाँ तक हो गया। कुल कितने तीर्थकर आए? 24 तीर्थकर आए। और इन 24 तीर्थकरों में हम बात करें तो सबसे पहले तीर्थकर की हम जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि पहले तीर्थकर के जीवन के बारे में कि ऋषभदेव, और ऋषभदेव के
पुत्र का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का क्या नाम था, इनकी पुत्रियों का क्या नाम था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। आइए जानते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ के बारे में। यहाँ तक नोट कर लिया। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ किसके बारे में। तो पहले तीर्थकर, ठीक है, आइए जानते हैं पहले तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ के बारे में। ऋषभदेव या आदिनाथ। आदिनाथ जीवन, ठीक है, सामान्य जीवन, सामान्य जीवन, ठीक है। ऋषभदेव के सामान्य जीवन की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। अयोध्या में इनका जन्म हुआ, जन्म स्थान इनका अयोध्या था। और जन्म की बात करें तो इनका जन्म ऋग्वेदिक काल में माना जाता है, ठीक है। जन्म वर्ष की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था, जन्म किस काल में हुआ था, जन्म काल क्या था इनका, जन्म काल, तो जन्म काल इनका माना जाता है ऋग्वेदिक काल। क्या माना जाता है, ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में इनका जन्म माना जाता है क्योंकि ऋषभदेव और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी केवल 2 ही ऐसे तीर्थकर हुए हैं जिनका उल्लेख, जिनके बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ऐतिहासिक थे, जिनकी ऐतिहासिकता का प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। और ऋग्वेद में केवल 2 ही तीर्थकर ऐसे हुए हैं, एक 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी और एक पहले तीर्थकर जिन्हें हम आदिनाथ या ऋषभदेव कहते हैं। उनका उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनका जन्म ऋग्वेदिक काल में हुआ। क्यों ऐसा प्रमाण हमें मिलता है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेद से हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। तो मैंने आपको जब क्लास कराई थी वैदिक काल की तो वहाँ मैंने बताया था कि एक ऋग्वेद का एक मंडल है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की बात करें तो 10 है और उन्हीं 10 मंडलों में से एक मंडल आपका आता है जिसे कहते हैं हम 7वां मंडल। और उस 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन मिलता है जिस युद्ध को हम दशराग्य युद्ध के नाम से जानते हैं, जो आर्यों एवं अनार्यों के मध्य भी लड़ा गया था। युद्ध का कारण क्या हुआ था, युद्ध का कारण ये था कि जो भरत कुल के राजा थे सुदास, वो अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटा करके उनकी जगह गुरु वशिष्ठ को लाना चाहते थे। और गुरु विश्वामित्र ने अनार्यों के एक समूह को इकट्ठा किया और सुदास से युद्ध करने के लिए गए। और ऐसा मानते हैं कि जो सुदास जो थे वो भरत कुल के राजा थे। भरत कुल के राजा क्योंकि भरत कुल से संबंधित थे और वो भरत वही भरत थे जिनके नाम पे भारत देश का नाम रखा गया। और वो भरत जो ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं, जिनकी ऐतिहासिकता के बारे में प्रमाण मिलता है हमें ऋग्वेद से। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋषभदेव का जन्म ऋग्वेदिक काल में हुआ। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए जानते हैं इनकी पिता का नाम, इनके माता का नाम। माता का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था। आइए इनकी माता के नाम के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि इनकी माता का क्या नाम था। ठीक है, ऋषभदेव की माता का नाम। चलिए पिता के नाम की बात करें कि इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता के नाम था नाभिराज। क्या नाम था, नाभिराज इनके पिता का नाम था। इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम नाभिराज, जबकि इनकी माता का नाम, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इनके माता के नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम था, ठीक है, इनकी माता का नाम था मरुदेवी। ठीक है, माता कौन थी इनकी, माता का नाम मरुदेवी। ठीक है, देखिए जुकाम हो रहा थोड़ा सा तो इस वजह से छींक आ रही थी थोड़ी सी, मैं इधर चला गया था। तो इनकी माता का नाम था मरुदेवी। पत्नी की बात करें कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो पत्नी देख लेते हैं इनकी पत्नी कौन थी। इनकी पत्नी का नाम था नंदा या सुनंदा। नंदा या सुनंदा इनकी पत्नी का नाम था। इनके 2 पुत्र थे। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र इनके भरत थे, जिनके पक्ष में इन्होंने अपना राजपाट त्याग करके यति बनने के लिए चले गए थे। और इन्होंने आगे चल करके जब ये सन्यासी बने तो सन्यासी बनने के बाद इन्होंने एक धर्म चलाया। इस धर्म को, जिस धर्म को हम आगे चल कर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म के नाम से जानते हैं, जिनके वास्तविक तीर्थकर महावीर स्वामी को माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि इनके साम्राज्य में अकाल पड़ा। अकाल इतने बड़े स्तर पर था कि अकाल समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उस समय इनके राज्य में एक
सन्यासी आए, एक साधु आए। उन साधुओं ने इनसे कहा कि आपके साम्राज्य में खुशहाली तभी वापस लौटेंगी जब आप अपना राजपाट त्याग दोगे। तो इन्होंने कहा कि मैं किसके पक्ष में अपना राजपाट त्यागूं? तो उन साधुओं ने कहा कि आप किसी को भी अपना राजपाट त्याग सकते हो, लेकिन आप राजा नहीं रहोगे। अब आप अपना राजपाट त्याग दीजिए, चाहे किसी को भी दीजिए। बाद में ये हुआ कि उसी समय इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत। वही भरत जिनके नाम पर भारत देश का नाम रखा गया है। वो आपको पता है कि आपके माइंड में एक चीज़ आ रही है भरत का नाम सुन करके कि भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। देखिए इनका भी प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि ये भरत जो थे वो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। ठीक है। दुष्यंत जो थे एक राजा थे, बाद में वो एक शिकार के लिए वन में जाते हैं और वहाँ इनकी मुलाकात किससे होती है? शकुंतला से होती है, जो एक ऋषि की कन्या होती हैं। दोनों में प्रसंग हो जाता है, वो गर्भवती हो जाती है। उनको छोड़ करके दुष्यंत फिर चले आते हैं और उन्हीं से पैदा होते हैं, शकुंतला से भरत। भरत बचपन में शेरों के साथ खेलते थे, उन्हीं की बहादुरी को देख करके उनका नाम भरत रखा और इस देश का नाम उन्हीं के नाम पर उन महान पुरुष के नाम पर ही रखा गया था, भारत। ठीक है। ऐसी कहानी भी हमें मिलती है। लेकिन इनके पुत्र की बात करें कि ऋषभदेव के पुत्र का क्या नाम था, तो ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। एक का नाम था बाहुबली। पुत्र की बात करें तो पुत्र कौन कौन से थे? इनके 2 पुत्र थे, एक बाहुबली और एक थे आपके, ठीक है, एक दूसरे पुत्र का नाम था भरत। ये वही भरत थे जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो 2 इनके पुत्र थे। बाहुबली, आगे आपके इनके बारे में जिक्र मिलेगा। बाहुबली की प्रतिमा है, जैन प्रतिमा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बाहुबली की मूर्ति जिसके बारे में उल्लेख मिलता है आपको कि यहाँ पर नंदवंश के शासक ने, ठीक है, आक्रमण किया था कलिंग पर, और कलिंग पर आक्रमण करने के बाद वहाँ से बाहुबली की मूर्ति उठा कर ले गया, जिनकी मूर्ति उठा कर ले गया था। ठीक है, वो माने जाते हैं। जबकि इनकी पुत्रियों की बात करें कि इनकी पुत्री कौन थी, तो इनकी 2 पुत्रियाँ थीं। पुत्री कितनी थी? पुत्री 2 थी इनकी। एक पुत्री का नाम था इनकी का, ठीक है, ब्रह्मी। एक का नाम था ब्रह्मी और जबकि दूसरी का नाम था इनकी का सुंदरी। तो इनकी 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है, एक पुत्री ब्रह्मी जबकि दूसरी पुत्री सुंदरी का हमें उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है, इनके बारे में। ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई? ऋषभदेव की मृत्यु, इनका जीवन काल बहुत अच्छी तरीके से चला और ये अंत समय में सन्यासी बन गए अपना राजपाट त्याग करके। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऋषभदेव की मृत्यु के स्थान की बात करें कि इनका मृत्यु स्थान कहाँ था, तो इनकी मृत्यु वहाँ हुई थी जहाँ आज वर्तमान में भगवान शिव का वास माना जाता है। इनकी मृत्यु के स्थान की बात करें तो कैलाश पर्वत। कौन सा? कैलाश पर्वत। ये वही कैलाश पर्वत है जहाँ भगवान शिव का वास बताया जाता है। कैलाश पर्वत आज वर्तमान तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो चाइना के अंतर्गत आता है। इसी क्षेत्र में इनकी मृत्यु हुई थी। जबकि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। क्या नाम था? वृषभ। वृषभ मतलब बैल। बैल इनका प्रतीक चिन्ह था। तो प्रतीक चिन्ह इनका पूछ लिया जाता है। तो ये ऋषभदेव के बारे में एक सामान्य सी जानकारी थी। ऋषभदेव, ठीक है, इनकी पत्नी, इनकी पुत्री, इनकी बेटी, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे आज विस्तार से हमने चर्चा करी है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलेंगे हम नेक्स्ट उसमें पार्श्वनाथ के बारे में, फिर 23वें तीर्थंकर को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद महावीर स्वामी चलेंगे। फिर जैन धर्म की वास्तविकता से हम वहीं से जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त करेंगे और जैन धर्म के बारे में संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब महावीर स्वामी के सामान्य हम जीवन परिचय की बात देखते हैं, क्योंकि अब हम पार्श्वनाथ की बात करेंगे। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ये थे पार्श्वनाथ। क्या नाम था?
पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। चलिए पार्श्वनाथ, इनके बारे में बात करेंगे हम सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय नहीं, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, ठीक है, पार्श्वनाथ सामान्य परिचय। जन्म की बात करें तो इनका जन्म, ठीक है, महावीर स्वामी के जन्म से, महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व, 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व माना जाता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि 540 भी महावीर स्वामी का जन्म है। जी बिल्कुल है, वो भी आता है, उनके बारे में प्रमाण मिलता है। वो कैसे कैसे प्रमाण मिलते हैं वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व माना जाता है। तो उनके जन्म से भी 250 वर्ष पहले, महावीर स्वामी के जन्म से भी 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय भारत में ऋग्वेदिक काल का समय, उतरता हुआ समय, जिसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, यानी वैदिक काल का वह समय जिसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, वो चल रहा था। उसी युग में इनका जन्म हुआ। अर्थात उत्तर वैदिक काल में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। कब? लगभग यहाँ हम देखें तो लगभग 750 ईसा पूर्व के आसपास, यानी हम कह सकते हैं 600 मान लीजिए, क्योंकि 599 में हम 250 जोड़ेंगे तो लगभग 850। तो 850 ईसा पूर्व के आसपास पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व माना जाता है। तो उनके 250 वर्ष पूर्व लगभग 850 ईसा पूर्व पहले इनका जन्म हुआ। ईसा 250 ईसा वर्ष पूर्व। चलिए, ठीक है, ये कौन से नंबर के थे, यानी कैवें तीर्थकर थे? तो 22वें तीर्थकर, ठीक है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर, उसके बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं कि इनका जन्म हुआ क्या, कहाँ हुआ था इनका जन्म। तो जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान इनका काशी, जन्म स्थान क्या था इनका? काशी इनका जन्म स्थान था। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम अश्वसेन, पिता अश्वसेन, काशी के राजा, ठीक है। माता की बात करें कि इनके माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था वामा। क्या नाम था? वामा। इनकी माता का नाम वामा था, जो नरवर्मन की पुत्री थी। नरवर्मन, राजा नरवर्मन की पुत्री थी। इन्हीं के साथ इनके पिता अश्वसेन का विवाह हुआ था। तो इनकी माता का नाम वामा, जबकि इनके पिता का नाम अश्वसेन था। ठीक है। घर त्याग की बात करें तो चलिए पहले पत्नी की बात कर लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी कौन थी इनकी? इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। इनकी पत्नी का नाम था। इनके गृह त्याग की बात करें कि गृह त्याग इन्होंने कब किया था? गृह त्याग किया था इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में ये घर त्याग करके चले गए। ये वही समय, उसी प्रकार का समय जिस प्रकार महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर त्यागा। तो उनसे पहले, सॉरी मैंने गृह गलत लिख दिया, घर यहाँ पे ऐसे गृह त्याग। तो 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी के जिस प्रकार महावीर स्वामी ने घर त्यागा था, उससे पहले जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। और 30 वर्ष की अवस्था में घर त्यागने के बाद ये यत्र तत्र 83 दिनों तक यहाँ वहाँ भटकते रहे। अंत समय ऐसा आया कि इन्होंने एक समाधि लगाई और उसी समय 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद, कितने समय के बाद? 83 दिन। तो ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने 83 दिन की कठोर तपस्या करी और 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस स्थान को आज हम सम्मेद पर्वत, ज्ञान
प्राप्ति स्थान की बात करें तो उस स्थान को सम्मेद पर्वत के नाम से जानते हैं। ये सम्मेद पर्वत कहाँ है? वर्तमान झारखंड में। कहाँ है? झारखंड। और ये सम्मेद पर्वत क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना ऐतिहासिक माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण की प्राप्ति करी थी, अर्थात यहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए सम्मेद पर्वत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 83 दिन की घोर तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को सम्मेद पर्वत के नाम से जानते हैं। 83 दिन तपस्या करी, 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था पार्श्वनाथ ने। ठीक है, चलिए देखिए, जानकारी के अनुसार हमें ये प्राप्त होता है कि जो महावीर स्वामी के माता पिता थे, ठीक है, सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, ये दोनों भी पार्श्वनाथ के ही शिष्य थे। ऐसा मानते हैं कि ये अनुयायी थे। अनुयायी माना जाता है इनको, किसके? पार्श्वनाथ का इनको अनुयायी माना जाता है। किसको? महावीर स्वामी के माता पिता को पार्श्वनाथ के अनुयायी माना जाता है। इन्होंने अपने अनुयायियों को, जो इनके अनुयायी थे पार्श्वनाथ के, इन्होंने अपने अनुयायियों को 4 प्रमुख शिक्षाएं दी। वो 4 प्रमुख शिक्षाएं वो शिक्षा थी जो आगे चल करके जैन धर्म के पंच महाव्रत कहे जाते हैं। उन्हीं पंच महाव्रतों में से 4 पहले प्रमुख महाव्रतों की बात करी थी। उन महाव्रतों को देने वाले कौन थे? वो महावीर स्वामी से पहले पार्श्वनाथ थे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया यहाँ पे आपने। चलिए तो आइए जानते हैं जैन धर्म से संबंधित जुड़ी हुई 4 शिक्षाएं। पार्श्वनाथ की अपने अनुयायियों को दी गई 4 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? चलिए, ठीक है, जैन धर्म की 4 शिक्षाएं, यानी पार्श्वनाथ द्वारा दी गई 4 शिक्षाएं। 4 शिक्षाएं, 4 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 प्रमुख शिक्षाएं दी। एक शिक्षा थी इसमें सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह ठीक है, इन्होंने पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 प्रमुख शिक्षाएं दी। 4 प्रमुख शिक्षाओं में से इसका प्रत्येक का अर्थ क्या था? इन्होंने कहा था कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, यानी मनुष्य को जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस शिक्षा को इन्होंने सत्य कहा, यानी इसी को कहा था इन्होंने सत्य। और इन्होंने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य को हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए। तो जीवन में व्यक्ति हमेशा सब सत्य बोलेगा तभी इन तृष्णाओं से मुक्ति पाएगा। अर्थात ये पहली शिक्षा है कि कभी भी मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, ठीक है, जीव के प्रति हिंसा न करना। किसी भी जीव के प्रति, किसी भी जीव के प्रति हिंसा न करना, यानी मन वचन करुणा से, मन वचन या किसी से भी जुड़ाव रखते हुए किसी जीव के प्रति हिंसा न करना, यही अहिंसा होता है। ये किसने कहा था? पार्श्वनाथ ने कहा था। किससे? अपने अनुयायियों से कहा था। वहीं असत्य की बात करें तो चोरी न करना, ठीक है, चोरी न करना। और असत्य का मतलब होता है धन का संचय न करना, धन का संचय न करना। संचय का मतलब होता है धन इकट्ठा न करना। इन्होंने कहा था हमें धन की क्या आवश्यकता है, हम क्यों धन की लालसा क्या है? धन से ही तो तृष्णा बढ़ती है। धन ही, जब धन ज़्यादा आ जाता है तो मनुष्य के जीवन में क्या आता है? जितने ज़्यादा संपत्ति आती है मनुष्य के जीवन में दुख भी उतने ही आते हैं। इन्होंने कहा था कि हम धन का संचय नहीं करेंगे। और मेरे द्वारा जितने भी अनुयायी हैं, मैंने जो शिक्षाएं दी हैं उन अनुयायियों को भी मैं बता देता हूँ कि आप भी धन का संचय ना करें। ठीक है, तो इस प्रकार से पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 प्रमुख शिक्षाएं दी। एक 5वीं शिक्षा और जुड़ी हुई है जो बाद में जोड़ी गई थी, जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ी गई थी। इसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य। कहा जाता है ब्रह्मचर्य। इसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मचर्य कहा जाता है। इसको जोड़ने वाले कौन थे? इसको जोड़ने वाले महावीर स्वामी थे। तो 5 महाव्रतों में से 5वां महाव्रत, यानी 5वीं शिक्षा
को महावीर स्वामी ने जोड़ा, महावीर स्वामी ने जोड़ा। पांचवी शिक्षा को महावीर स्वामी ने जोड़ा और इन पांचों शिक्षाओं को जैन धर्म में पंच महाव्रत कहा जाता है, पंच महाव्रत कहा जाता है। याद रखना, पंच महाव्रत के नाम से भी इन्हें जानते हैं। जैन धर्म में पंच महाव्रत के नाम से जिनको जाना जाता है उनमें से सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। याद रखना। और इसमें जैन धर्म में सबसे अधिक बल अगर किसी पे दिया गया है तो वो अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया गया है। जैन धर्म में अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया गया है। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया गया है और इन पांचों शिक्षाओं को पंच महाव्रत के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आसान भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो आज की क्लास में हमने जैन धर्म से संबंधित 2 तीर्थंकरों के बारे में हमने पढ़ा और दोनों तीर्थंकरों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी। इसमें एक एक पार्श्वनाथ थे, एक थे आपके ऋषभदेव, जिन्हें पहले तीर्थंकर कहा जाता है। इनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी है और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। नमस्ते।